ड्रामा रिव्यू चैनल में खुशामदीद कहते हुए आज हम आपसे ड्रामा से तुम हो वजह की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। तो इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शहाब और चंदा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब चंदा शहाब को बताती है कि मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए अगले ही दिन शहाब की जिद पर उसके वालिदैन चंदा का रिश्ता लेने आते हैं। लेकिन चंदा की मिडिल क्लास फैमिली देखकर शहाब की वालदा ने चंदा की अम्मी को कहा, आप लोग हमारी रिश्तेदारी के काबिल नहीं हैं। अपनी बेटी से कह दें कि वो मेरे बेटे के साथ सड़कों पर घूमना छोड़ दे, फिर मैं गरीब की बेटी को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तैबा अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है। उनके जाने के बाद साहिबा ने चंदा से कहा, क्या तुम्हारी तरह की होती हैं बेटियां? उसकी माँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे बदतमीजी करके गई है और ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हारे अब्बा से इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन लोगों को अपनी दौलत पर बहुत गरूर है। इस पर चंदा ने कहा, अम्मी आप अब्बू से बात करें, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ शहाब से, वरना मैं किसी से भी नहीं करूंगी, और अगर आप लोग ना माने तो मैं शहाब के साथ भाग जाऊंगी। जबकि चंदा के मुंह से ये बात सुनकर साहिबा ने एक जोरदार थप्पड़ चंदा को मारा, क्योंकि उनको अपनी बेटी से इस बात की उम्मीद नहीं थी। और फिर गुजरते दिनों के साथ जब शहाब के वालिदैन भी रिश्ते के लिए नहीं मानते और ना ही चंदा के घर में कोई शहाब का नाम लेता है, तो चंदा ने शहाब को कॉल करके कहा, शहाब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और मैं ये जान गई हूँ मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। तो शहाब ने भी कहा, चंदा मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम कोर्ट मैरिज कर लें। निकाह के बाद तुमको घर छोड़ दूंगा, रुश्ती तुम्हारे घर वालों की मर्जी से होगी। और फिर प्लान करने के बाद अगले दिन जब सब घर वाले सो जाते हैं तो चंदा घर से निकल जाती है, जहां बाहर शहाब चंदा का इंतजार कर रहा होता है। चंदा और शहाब दोनों निकाह कर लेते हैं, लेकिन जब चंदा घर वापस आती है तो सब घर वालों को अपने सामने पाकर चंदा घबरा जाती है। जबकि बाबर ने आगे बढ़कर शहाब का गिरेबान पकड़ लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को घर से भगाने की। इस पर चंदा ने शहाब को छुड़वाते हुए कहा, भाई छोड़ दे इसे, ये मेरा शोहर है। जबकि चंदा की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि कोई चंदा को कुछ कहता, मंसूर साहब को दिल का अटैक हो जाता है। उनको हॉस्पिटल लेकर जाने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। तो बाबर ने रोते हुए कहा, इससे पहले कि चंदा मैं कुछ कर बैठूं, दफा हो जाओ हमारे घर से। अब्बू के साथ आज तुम भी हमारे लिए मर गई हो। बाबर चंदा को धक्के देकर घर से निकाल देता है और इस तरह देखते ही देखते इस घर की सारी खुशियां तबाह हो जाती हैं। दूसरी तरफ शहाब अपने घर वालों को सब बता देता है। शहाब के वालिदैन को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी इकलौती और लाडली औलाद होने की वजह से आखिर उनको चंदा को अपने घर की बहू मानना पड़ता है। लेकिन शहाब की वालदा दिल में सोचती है कि वो लड़की इस घर में आ तो गई है, लेकिन तुम खुद ही उसको इस घर से निकालोगे। फिर गुजरते दिनों के साथ साथ शहाब की वालदा बहुत से झूठ चंदा के बारे में शहाब को बताती हैं। आहिस्ता आहिस्ता चंदा शहाब के दिल से उतरने लग जाती है। शहाब दिन ब दिन चंदा से नफरत करने लग जाता है। दूसरी तरफ मंसूर की वफात के बाद साहिबा बिल्कुल अकेली हो जाती है, क्योंकि मंसूर का छोटा भाई उनको उसके घर से निकाल देता है कि ये मेरा घर है, तुम अपनी औलाद को जहाँ मर्जी लेकर जाओ। साहिबा बच्चों को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो जाती है। जब दानिश को इस बात का पता चलता है तो वो आकर ताई अम्मी से माफी मांगता है तो और साथ बताता है कि जैसा कि उसकी अच्छी नौकरी लग गई है, वो सितारा से शादी करना चाहता है। साहिबा पहले तो परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि बाप की सजा बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ बाबर को जब भी अपने वालिद की याद आती है तो उसका दिल चाहता है कि वो शहाब को कत्ल कर दे, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है। फिर एक दिन बाबर कुछ सोचकर शहाब के घर जाता है और वहाँ पर उसे गोली मार देता है। शहाब के मरने के बाद चंदा बिल्कुल बेसहारा हो जाती है, तो उसे अपनी अम्मी की बात सुकून नहीं लेने देती कि तुम्हें एक माँ की बद्दुआ है, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। शहाब के मरने के बाद चंदा अपनी अम्मी से आकर रो रो कर माफी मांगती है, लेकिन बाबर ने कहा कि जब तुमको अब्बू ने माफ नहीं किया था तो हमसे भी माफी की कोई उम्मीद ना रखो। अब्बू की जान तो तुम्हारी वजह से गई
थी। मुझे शहाब की बजाय तुम्हें मारना चाहिए था। बाबर चंदा को अपने घर दोबारा देकर खुद पर काबू ना पाते हुए चंदा को भी गोली मार देता है। उस पर पहले ही शहाब के कत्ल का केस होता है, क्योंकि उसके घर वाले खून का बदला खून मांगते हैं, इसलिए बाबर को फांसी की सजा हो जाती है। दानिश के वालिद को भी नशा करने की वजह से बहुत बुरी मौत मिलती है। इस तरह एक बेटी के गलत कदम उठाने से सारा घर तबाह हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ड्रामा से तुम हो वजह का एंड कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।